यहाँ से हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या था, पहला क्या था बताइए, कंडक्शन था जो कि सॉलिड मटेरियल में होता है ना। पहले ये यहाँ वाला पार्ट हीट होगा, फिर ये वाला पार्ट इसको हीट करेगा, फिर इसको वाला ये हीट किसको करेगा, ये फिर इसको हीट करेगा। दिस इज कंडक्शन, है ना। कन्वेक्शन में क्या था, ये हीट हो गया भाग के चला गया इधर, है ना, नीचे वाला हीट हो गया चला गया ऊपर। और पता है तुम लोग को कि जो गर्म हवा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, बोलो हाँ है ना, हाँ कि ना। जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर का डेंसिटी हैज लेस डेंसिटी, बोलो हैज लेस डेंसिटी, हल्का होता है वो, है ना। जैसे ही गर्म होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गर्म हवा या गर्म, तो कन्वेक्शन जो होता है किसकी में होता है, जनरली लिक्विड में और गैस में होता है। ये क्या होता है, गर्म हुआ चला गया ऊपर, फिर नेक्स्ट को चांस देता है, तुम भी गर्म हो जाओ, तुम भी ऊपर आ जाओ, फिर दूसरा गर्म हुआ फिर नीचे आ जाओ, तो ये चलते रहता प्रोसेस। क्लियर बात है। और हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा था हमने, कैसे होता है ये चीज, बोलो हाँ है ना। तो ये कंडक्शन कन्वेक्शन both require medium, but this radiation does not require any medium and it is a radiation, it is a radiation है जो कि हर बॉडी से निकलता है, हर एक गर्म बॉडी से क्या होता है, निकलता है। जैसे हमारे बॉडी से रेडिएशन निकलता है जो हमको दिखता नहीं है, अलग बात है, वो इंफ्रारेड होता है। क्या क्या होता है, वो इंफ्रारेड होता है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। लेकिन अगर वही हम लोग क्या लगा ले, नाइट विजन कैमरा लगा ले, आंखों में नाइट विजन लेंस लगा ले, तो हम लोग दिख जाता है। देखा वो ये आर्मी लोग या जो आर्मी फोर्स वाला जंगल में रहते हैं, वो लोग नाइट विजन कैमरा लगा के जाते हैं, लड़ने जाते हैं ना जी, क्योंकि वहां पे अंधेरे में टॉर्च भी नहीं जलाना है ताकि कोई देख न ले। इसलिए क्या होता है, वो अंधेरे में ही क्या सब कुछ देख लेते हैं, है ना, कि आदमी है कि नहीं है। क्योंकि आदमी होगा तो क्या होगा, उसके बॉडी से क्या निकल रहा होगा, रेडिएशन निकल रहा होगा। और वो नाइट विजन कैमरा, अगर नाइट विजन कैमरा लगाएंगे तो हमें वो आदमी दिखाई देगा, भाई वहां पे आदमी है, शक्ल नहीं दिखाया कौन है, लेकिन दिखाई देगा कि जंगल में कोई आदमी घूम रहा है। क्लियर है बात। चलिए यस सर। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है टॉपिक डालिएगा, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वियर ड्यूरिंग द समर एंड विंटर एंड व्हाई। किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए एंड क्यों पहनना चाहिए ऐसा, ठीक है। यस सर। चलिए तो किस टाइप का कपड़ा पहनना है, गर्मी में किस टाइप का कपड़ा पहनना है और ठंड में किस टाइप का कपड़ा पहनना है, वो देखने जा रहे हैं, और क्यों ऐसा पहनते हैं, ठीक है। देखा होगा गर्मी में हम लोग लाइट कपड़ा पहनते हैं, देखो लाइट, जिसका कलर नहीं होता, कलरफुल नहीं होता है, ठीक है, लाइट कलर कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि व्हाइट पहन लिए, है ना। जनरली जितना लाइट कलर होता है उसको पहनते हैं हम लोग, है ना, पीला कलर पहन लिए, लाइट कलर पहन लिए। लेकिन ठंड में जितना भी हम लोग डार्क कलर का जो कपड़ा होता है, ब्लैक या डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, बोलो हाँ, देखो ऐसा कभी नहीं देखे हो, बोलो यस सर। देखे हो ना। यस सर। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से क्या होता है कि जो लाइट कलर होता है ना, ध्यान सुनना, जनरली हम लोग ध्यान से लिखने जा रहा हूं कुछ, देखिएगा। जनरली we use light color dress in summer and dark color dresses in winter. Generally we use light color dress in summer and dark color dress in winter. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो हमारे ऊपर जो रेडिएशन आता है, ध्यान सुनिएगा, जो हमारे शरीर पे जैसे सन है, तो सन क्या करेगा, रेडिएशन क्या करेगा, वो हमारे ऊपर डालेगा, ठीक है। तो अगर रेडिएशन डालेगा हमारे ऊपर तो क्या होगा, तो अगर हम लाइट कपड़ा पहनेंगे, लाइट, तो होगा क्या उसमें, वो सन का जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा एक बॉडी है, मान लो ये आदमी है, ऐसा खड़ा है, ऐसा कपड़ा पहन के, मान लो, ठीक है, ऐसा खड़ा है, ठीक है, इस टाइप से मान लो उसने लाइट कलर कपड़ा पहन रखा है, मान लो उसने, ठीक। तो होगा क्या कि यहां से सन जो है क्या होगा, रेडिएशन डालेगा, रेडिएशन, तो
तो जब रेडिएशन डालेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसके बॉडी से क्या करेगा, ये चीज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि लाइट कलर से क्या होता है, चीजें यहाँ जाएगा और ये वापस आएगा, ये कम एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? आया समझ में? नहीं समझ में आया? जो सन है उससे जो रेडिएशन आएगा वो लाइट कलर से क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सन रेज जो होता है, सन रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम व्हाइट सरफेस और लाइट कलर्ड सरफेस, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं? जो सन रेज है, सन का जो रेज है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। कहां से? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द व्हाइट सरफेस और लाइट कलर सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि गर्मी में हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए क्या? नो सर। गर्मी के मौसम में क्या नहीं चाहिए, हमें तो ठंडा चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, गर्मी में हम लोग व्हाइट कपड़ा पहनते हैं या कोई लाइट कपड़ा पहनते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो सन रेज है हमारे बॉडी से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन उल्टा अगर बात करें हम लोग, तो जो अगर हम ये व्हाइट कैसा कपड़ा पहन कर रखा है, ये भाई साहब व्हाइट पहन कर रखा है, ठीक है। अच्छा मान लो यही भाई साहब को अगर मान लो हमने क्या किया, ब्लैक, कैसा पहना दिया, ब्लैक कलर का पहना दिया। कैसा पहना दिया, कैसा पहना दिया, ब्लैक पहना दिया मान लो। तो अगर ब्लैक पहना देंगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? यहाँ सन है, ठीक है, तो सन से जो रे आएगा वो इसके ऊपर बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ये डार्क कलर होगा। कैसा होगा, ये डार्क कलर मतलब ब्लैक बोल सकते हैं, है ना। तो अगर कपड़ा ब्लैक पहनेंगे तो क्या होता है, तो ब्लैक कलर जो होता है, या सुना होगा ब्लैक बॉडी जो होता है, वो क्या करता है, जनरली मोस्ट ऑफ द रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, रेडिएशन क्या हो जाएगा, यस सर। रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन क्या हो जाएगा, बोलो, रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं समझ में? यहाँ पे रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेडिएशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है बात? नहीं समझ में आया? और बोलो क्लियर है बात? तो इसलिए अब इसका प्रैक्टिकल करना है। तो मैंने बता दिया सर ऐसा होता है, किताब बता रहे हैं सर कैसा होगा। तो इसके लिए क्या है, आपको बुक में प्रैक्टिकल दिया हुआ है। क्या दिया है प्रैक्टिकल? तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि सन रेज क्या हो जाएगा, सन रेज क्या होगा, एब्जॉर्ब बाय डार्क कलर सरफेस, ठीक है। अगर वो सन रेज एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, हम लोग गर्मी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए ठंड के टाइम में क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। इसलिए क्या बनते हैं लोग, डार्क कलर कपड़ा पहनते, ठीक है। इसी तरह से क्या करो, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करिए, एक क्या करिए, एक टब लीजिए जो कि कैसा हो, व्हाइट रंग का हो, ठीक है। और एक टब लीजिए कैसा, सेम अमाउंट में पानी लेना है। एक लीजिए ब्लैक, कैसा लेना है, एक कैसा लेना है, एक टब, एक ब्लैक कलर का लेना है। बोलो जिसकी सरफेस कैसी हो, जिसकी सरफेस क्या हो, ब्लैक हो। एक लेना है ब्लैक और एक लेना है लाइट व्हाइट रंग का जो होगा, या मिडल का, दोनों मिडल का ही लीजिए। एक पे ब्लैक पेंट होना चाहिए, एक पे ब्लैक पेंट किया रहेगा, एक पे ब्लैक पेंट नहीं किया रहेगा, ठीक है, ऐसा में। और दोनों में क्या भर दीजिए, दोनों में क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए। दोनों में क्या भर दीजिए, वाटर भर दीजिए। ऐसा में दोनों में क्या भर देंगे, पानी, ऐसा में। और दोनों को सेम टाइम पे सेम अमाउंट में पानी डालना है,
सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या डालना है इसमें, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर placed into both बीकर, है ना, धूप में। ब्लैक वाले में भी और, क्लियर है बात। ये व्हाइट बीकर होगा, डब्बा होगा, और ये कैसा होगा बेटा, ये होगा ब्लैक। Yes, दोनों sir. मेटल का ही होगा, Yes, व्हाइट sir. मेटल और ये ब्लैक मेटल होगा। ब्लैक में तो पेंट कर दिया उसको, ठीक है। जब यहाँ सन से इसको धूप में रख देंगे, इसको कहाँ रख देंगे, इसको धूप में रख देंगे। कहाँ रख देंगे इसको, अरे बोलो, कहाँ रख देंगे इसको, धूप में रख देंगे। जब धूप में रख देंगे, दोनों को सेम टाइम पर रखेंगे तो दोनों को हिट करेगा, बोलो हाँ या ना, दोनों को हिट जाएगा ना जी, है ना। उस टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम B. check the temperature of the water। कुछ समय के बाद अगर तुम टेम्परेचर चेक करोगे दोनों का, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ठीक है। तो बताओ टेम्परेचर ज्यादा किसका होना चाहिए, A का कि B का, B का होगा। क्यों होगा B का, क्योंकि बी में क्या है, ब्लैक बॉडी है, ये डार्क कलर का क्या है, बीकर है, इसमें क्या होगा, सनरेज क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, हीट क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक बॉडी, ब्लैक बीकर वाटर इन, से लिख दो, वाटर इन ब्लैक बीकर, क्या होगा, वाटर इन black beaker Yes, sir. has higher temperature, यस। than, क्या होगा, white beaker। बोलो, मैसेज में आया कि नहीं, बोलिए, आगे समझ में। इसलिए क्या होता है, ठंड में हम लोग क्या पहनते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, ताकि सनरेज हमारे ऊपर आए तो क्या हो जाए, हमारा बॉडी में वो चला जाए। और गर्मी में क्या पहनते हैं, समझ में आ रहा है, ये कैसा होगा, दिस इज द कंडीशन इन समर, दिस इज कंडीशन इन विंटर। बोलो हाँ, यहाँ क्लियर है सबको बात, यहाँ तक, यहां से लिख लीजिए फटाफट, इसमें नहीं लिखा है, जल्दी से लिख लो फटाफट, डायग्राम बना के लिखना है सब कुछ। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया इसको पूरा नीचे तक लिख लिया, जल्दी लिखिए फटाफट। यस सर। ठंड में जो हम लोग देखा होगा क्या ओढ़ के सोते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं ना, Yes, यस सर। देखे हो, बोलो हाँ या ना। ठंड में हम लोग क्या ओढ़ के सोते हैं, कंबल कि नहीं,
प्रहान। ठंड में हम लोग क्या सोते हैं, क्या वो ओढ़ के सोते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं, है ना। तो कंबल जो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लैंकेट इज यूज्ड इन, बोलो, विंटर। क्यों यूज करते हैं विंटर में? ब्लैंकेट इज यूज इन विंटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, बोलो, wool and wool keep us, क्या होगा, warm, keep us warm because air in between wool get trapped, Yes, sir. बोलो मैम। and we know that air is bad conductor of heat, बोलो हाँ, इसलिए हीट हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि मान लो, क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, सपोज करो Yes, sir. एक है गीता, एक कौन है, एक गीता और एक गीता और एक मोनी, मान, क्या नाम है, दो लड़की, एक गीता है और एक मोनी। ठीक, ऐसा में क्या बोल रहा हूं मैं, एक गीता है और एक मोनी। इसको दिया गया एक थिक ब्लैंकेट, क्या दिया गया इसको, एक थिक ब्लैंकेट दिया गया, और इसको दिया गया वन थिक ब्लैंकेट, और इसको दिया गया क्या, 2 थिन ब्लैंकेट इन विंटर, तो बताओ किसको ज्यादा गर्मी लगेगा। आप 2 थिंग ब्लैंकेट एक साथ रखिए, उसे एक ब्लैंकेट ऐसा रखी, मोनी। अगला को भी इसके ऊपर रख दिया, मोनी। जोड़ के ओढ़ना है। ठीक, ये अकेला एक मोटा सा कंबल ले लेगा, मोटा सा कंबल, ये ट्रैप हो जाएगा दोनों ब्लैंकेट के एक बीच। ही मोटा सा, और ये 2 पतला, ये ट्रैप। ठीक है, ये दोनों मिलाओ, थिकनेस दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ किसको फायदा होगा, गीता को कि मोनी को? क्यों मोनी को फायदा होगा? दोनों लैंग्वेज में क्या होगा, वेरी गुड, क्योंकि एक ब्लैंकेट डालें, दूसरा ब्लैंकेट डालेंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर एक बीच में क्या होगा, इसके बीच में Yes. क्या हो जाएगा, इन बिटवीन ब्लैंकेट a layer of air is present, बोलो हाँ ना, The material which doesn't conduct layer heat. of air is present which make blanket more insulator. What is insulator? What is insulator? Insulator मतलब जो हाँ, which make
ब्लैंकेट मोर इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट। इसलिए मोनी विल फील मोर कंफर्टेबल, समझ में आ गया। कंफर्टेबल Yes, sir. and Moni will feel more comfortable and warm than क्या आया समझ में? नहीं आया समझ में? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। क्या हो गया चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। ये हीट चैप्टर जो हो गया आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हो गया हीट चैप्टर समाप्त, ठीक है? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. कोई दिक्कत? तो हमने इतने सारी चीजें पढ़े हैं हमने यहाँ पे। देखो फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले पढ़ा हमें इससे पहले पढ़ा था कि थर्मोमीटर कैसे काम, हीट क्या होता है ना। फिर पढ़ा था थर्मोमीटर के बारे में, पढ़ा थर्मोमीटर में कन्वर्जन ऑफ स्केल पढ़ा हमने, पढ़ा था कि डिग्री को फारेनहाइट को डिग्री में करना सिखाए थे। बोलो हाँ या ना, बोलो। फिर क्या बताया था मैंने? फिर मैंने तब लोग सिखाया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है। एक क्लिनिकल होता है जो 35 से 42 डिग्री का होता है, एक होता है लेबोरेटरी होता है जो कि -10 से 110 होता है। बोलो हाँ या ना। थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी भरा हुआ रहता है जो कि एक्सपेंड करता है और हमें क्या बताता है कितना टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंशन होगा मरकरी का वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। क्योंकि जब हम उसको मरकरी को हीट करते हैं तो क्या होता है? फैलने लगता है वो, है ना। जितना फैलेगा उतना ज़्यादा रीडिंग देगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्लियर है बात? मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सब लिखा चुके हैं तुम लोग ऑलरेडी। उसका देखा मैंने कि नाउ अ डेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है वेरी टॉक्सिक होता है, अगर किसी के बॉडी में चला गया तो मरने का चांस होता है। इसलिए क्या हो गया, थर्मोमीटर कितना आता है? डिजिटल आता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट की बात किए थे। तो हीट जो होता है वो Yes, sir. है ना, कहाँ से कहाँ पास करता है? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पास करता है। एक होता है कौन सा? कंडक्शन। दूसरा होता है कन्विक्शन। फिर क्या होता है? Yes, sir. फिर क्या होता है बताइए? रेडिएशन होता है। सब बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, सबको लिखा है उसके बारे में सब कुछ। फिर बताया था आप लोग को सी ब्रिज। फिर बताया था लैंड ब्रिज क्या होता है ना। सी ब्रिज क्या होता है? जब ठंडा हवा समुद्र से मिट्टी पे आए। और लैंड ब्रिज क्या होता है? जब मिट्टी से समुद्र पे ठंडा हवा जाए। क्लियर है बात? लैंड ब्रिज कब होगा? रात में। और सी ब्रिज कब होगा? दिन में। बोलो हाँ है ना। फिर मैंने बात किया था यहाँ पे कि रेडिएशन कैसा होता है। सन से जो हीट अर्थ पर कैसे आता है? ड्यू टू रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, बट कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए। बोलो हाँ या ना। फिर मैंने बताया था कि रेडिएशन कितना टाइप का होता है। रेडिएशन होता है अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजुअल, रेडियो, है ना, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या होता है? रेडिएशन होता है ना। तो बताया मैंने। और फिर लास्ट में क्या होता है मैंने कि हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनना चाहिए समर में और विंटर में, और क्यों पहनना चाहिए ऐसा। ठीक है, बोलो हाँ है ना। उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किए, हम देखा हमने इस टाइप से। और फिर ब्लैंकेट जो होता है वो ऊन से बना होता है, इसलिए हम लोग को वो एयर रखता है उसके अंदर, और इसलिए हमारे बॉडी के गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, क्योंकि वो एयर इज बैक नेटर ऑफ हीट। फिर मैंने बोला कि अगर दो पतला पतला कंबल ले ले और उतना ही थिकनेस का एक मोटा कंबल ले ले, तो दो पतला कंबल हमको ज्यादा गर्म नहीं देगा एज कम्पेयर टू एक मोटा कंबल। क्यों? क्योंकि दो पतले कंबल में क्या होगा? एयर एक लेयर आ जाएगा, है ना, जो कि एयर का लेयर आएगा। तो एयर क्या होता है? बैक नेटर ऑफ हीट। इसीलिए क्या होगा? दो पतले कंबल में ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा गर्मी मिलेगी एज कम्पेयर टू एक उसी उतना ही थिकनेस का एक मोटा कंबल। ठीक है, ऐसा नहीं सबको? बोलो। चलिए, तो होमवर्क क्या है आप लोग का? तो होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी, ठीक है, पूरा बनाना है हीट Yes, का। sir. दूसरा Yes, क्या sir. बनाना है? एग्जाम्पलर बनाना है। एग्जाम्पलर जाओगे हीट का निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे, है ना। फिश का हीट, फिश का यहाँ पे खोलोगे
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग को ये सब सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क है आप लोग। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सब है, फिर वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आया समझ में? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसके अलावा भी सीट भी होगा, उसके अंदर मटेरियल होगा, है ना, फीस का मटेरियल होगा, केमिस्ट्री का मटेरियल होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो सब भी करेंगे। उसको करेंगे कब? जब करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे? सारे चैप्टर का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ठीक है। तुम चाहो तो अभी भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ले रहे हो तो एक और होगा, उसके अंदर मटेरियल नाम से होगा, सीट नाम से होगा, उसके अंदर भी तुमको मिलेगा क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? उसको भी करना है ना, उसको कर लो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो फिर जब रिवीजन करेंगे तो उसको करेंगे, ठीक है। फिर रिवीजन में एनसीईआरटी ये सब एग्जाम्पल नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे? जो हम लोग यहाँ सीट मिला है वो करेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो होमवर्क सब लोग करोगे और सबमिट भी करोगे। जैसे फरहान ये सब करता है, सबमिट सॉल्व करता है, उसको फिर फोटो खींच के भेजता है, तो इस तरह से आपको भी करना है। क्योंकि जो स्कूल खुलेगा, जिसका जिसका भी नहीं होगा सबमिशन, वो सबका स्कूल खुलते ही मुझे लगता है 1-2 वीक के बाद स्कूल खुल जाएगा, तो इसलिए स्कूल खुलते सबको कॉपी चेक होगा। इसका कॉपी चेक इसका कंप्लीट नहीं होगा वो बहुत मार खाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए।